students, welcome to the class. This video is for class 3rd. Subject is environmental studies. So students, as you know, we had started our chapter number 3 in our previous video, and we had completed part first of book reading of this chapter. In part first, what we had learned there are different kinds of animals, and all different kinds of animals live different kinds of places. We had learned about some places like trees, burrow, shade of trees, nest, land and water, and some animals flies in some animals you can say birds. Some birds flies in the sky and it also makes a nest. Okay, then we had learned sizes of animals. We had learned there are some animals which those are very big and some those are very small. Okay, so all different kinds of animals have different size or shape. Okay, then we started movement in animals. Movement in animals we had learned in a previous video. Movement on land, how animals move on land. On land we had learned cheetah, horse and zebra are good runners. They run very fast. Cows, buffaloes and elephants walk slowly with their 4 legs. Apes and bears walk with their 2 hind limbs. Kangaroo, grasshoppers and rabbits are hopping animals. Reptiles, we had learned about reptiles animals. Reptiles animals means रेंगने वाले जानवर. Okay, they have legs, उनके legs होते हैं, but they crawl on the ground. लेकिन वो अपने आप को घसीटते हुए चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं. Snake and earthworm has no legs. Snake और earthworm की कोई legs नहीं होते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो घसीटते हुए चलते हैं, यानी क्रॉल करते हुए चलते हैं. एंड वी हैड लर्न स्मॉल इंसेक्ट्स have 6 legs. They walk and crawl easily with their legs. Okay. Now we are going to learn movement in air. Animal movement in animals. Those fly in the air. Movement in air. उन जो fly करते हैं, उड़ते हैं आकाश में, वो कैसे movement करते हैं, वो कैसे चलते हैं. So let's start the reading. Birds have wings to fly. Birds के पास wings मतलब पंख होते हैं, to fly उड़ने के लिए. They move in the air from one place to another. वो air में move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. Even insects like wasps and butterflies have 2 pairs of wings to fly. Even insects, insect यानी कीड़े मकोड़े, कौन कौन से, wasp एंड बटरफ्लाई. वास्प मतलब इस तरीके का जो कीड़ा होता है ना, इसको कहते हैं हड्डा, मतलब एक तरीके से कीड़ा होता है जो मतलब आप कह सकते हैं हनी बी की तरह होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, तो ये इस तरीके का एनिमल होता है. इनके भी विंग्स होते हैं. ये होते तो इंसेक्ट है, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है और वास्प भी इंसेक्ट है, बट इनके क्या होते हैं, विंग. इनके है तो इंसेक्ट लेकिन इनके विंग्स होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ईजिली फ्लाई कर सकते हैं. The houseflies have only 1 pair of wings to fly. इन butterflies के और wasp के 2 pairs होते हैं. ठीक है, 2 pairs of wings होते हैं, यानी कि इनके 4 पंख होते हैं, 4 पंख होते हैं. लेकिन जो housefly होती है ना, हमारे घर में छोटे छोटे मच्छर वगैरह जो होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके सिर्फ 1 pair of wings होते हैं जिससे वो उड़ते हैं. Even bats have wings to fly. बैट्स यानी कि चमगादड़ के भी पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकता है. बैट यानी कि चमगादड़. ओके, तो ये थे मूवमेंट इन एयर की विंग्स होते हैं. विंग्स की हेल्प से बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के चले जाते हैं. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 15. डू यू नो. अब देखो, आपको पता है, क्या पता है, चलो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें. ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं करते. हम ऐसे सोचते हैं ना कि एनिमल्स तो लैंड पे चल सकते हैं, वाटर में तैर सकते हैं, लेकिन जैसे वाटर में कौन से होते हैं एनिमल्स, टॉर्टोइज होता है ना, उस तरीके से फ्रॉग होता है, और कुछ
बर्ड्स जो होते हैं हम यूजली जानते हैं कि बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, लेकिन सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते। सम बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन हैव वीक विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स जो जैसे कीवी भी एक बर्ड होता है, पेंगुइन भी एक बर्ड होता है, ऑस्ट्रिच तो सबसे बड़ा बर्ड होता है, ठीक है। तो इनके जो विंग्स होते हैं ना, इनके विंग्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी से बहुत लाइट वेटेड होते हैं। जो बर्ड्स होते हैं ना उनकी बॉडी का जो वेट होता है अगर वो लाइट होता है ना तो वो उड़ सकते हैं, लेकिन कीवी, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच जो होते हैं ना उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके विंग्स जो हो गए वो वीक हो गए। बॉडी वेट ज़्यादा हो गया तो विंग्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे। तो इनके विंग्स बहुत कमज़ोर होते हैं, इनके पंख बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। पेंगुइन्स जो होते हैं ना इनके क्या होते हैं, इनके फ्लिपर्स होते हैं जो कि इनको ये आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। फ्लिपर्स यानी देखो इनके जो पंख हैं ना ये फ्लिपर्स होते हैं, जैसे मछली के होते हैं ना, फ्लिप कर सकते हैं ये इजीली, तो क्या करते हैं ये पानी में आराम से तैर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जो कि हमने देख लिया। नाउ मूवमेंट इन वाटर। अब एनिमल्स वाटर में कैसे मूवमेंट करते हैं, चलो जस्ट टेक अ लुक। फिश हैव नाइदर लेग्स नॉर विंग्स। फिश के ना तो लेग्स होते हैं और ना ही विंग्स होती हैं। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स। जो वो स्विम करती है वाटर्स में, किससे, फिन से। ये देखो ये जो होते हैं ना इसको फिन्स कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से वो क्या करती है, पानी में तैर सकती है। फ्रॉग्स एंड डक्स स्विम बाय पुशिंग देयर वाटर विद देयर वेब्ड फीट। और जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, और जो डक्स होती है ना उनके जो वेब फीट्स होते हैं ना, उनके जो पैर होते हैं ना, ये पैर होते हैं ना, इनके पैर देखो इस तरीके से होते हैं बिल्कुल, ये देखो है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने इन पैरों की सहायता से पानी को क्या करते रहते हैं, पीछे की तरफ पुश करते रहते हैं। देखो इनके पैर देखो बिल्कुल ऐसे होते हैं। और फिश डक जो होती है ना, डक के पैर भी ऐसे ही होते हैं। तो ये अपने पैरों से पानी को, इस वाले पैरों से अपने पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ ढकेलते रहते हैं और आगे से आराम से आगे की तरफ क्या करते हैं, तैरते चले जाते हैं, ठीक है। द टर्टल स्विम्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लिपर्स। और टर्टल के भी फ्लिपर्स होते हैं जिसकी सहायता से ये क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो हमने देखा वाटर्स में एनिमल किस तरीके से अपने आप का मूवमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा और एनिमल्स के बारे में कुछ बहुत ही न्यू इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता चली होगी कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उनकी साइजेस कैसे होती है और किस तरीके से एनिमल्स अपने आप को सर्वाइवल करते हैं एयर में, वाटर में एंड लैंड में, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव ऑन टू द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। अ रैबिट लिव्स इन, रैबिट कहाँ रहता है, बैरो, बिल में, ठीक है। एन एनिमल दैट होप्स यानी कूदता है। कौन सा एनिमल कूदता है, कंगारू, यस। बियर, नो। चीता, नो। सो टिक ऑन कंगारू। द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, एक बर्ड जो उड़ नहीं सकता, स्पैरो कैन फ्लाई। पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। पैरेट कैन फ्लाई। तो आंसर आएगा हमारा पेंगुइन। सर्किल द ऑड वन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो अब हमारे पास इसमें है कुछ कैटेगरीज के एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं एक सीरीज में, तो हमें सबका नेम पढ़ना है और उसमें से जो अलग है उसमें टिक करना है। देखो जेब्रा, टाइगर, रैट, लायन। तो हम सर्किल किस पे करेंगे, रैट पे, बिकॉज रैट आर स्मॉल एनिमल। तो रीजन क्या आएगा, रैट इज a small animal and all of them expecting rat are big animal। रैट को छोड़ के बाकी के जो तीन हैं, जेब्रा, टाइगर एंड लायन, वो क्या हैं, वो बिग एनिमल्स हैं।
रैट हमारा स्मॉल एनिमल है, इसलिए हमने रैट पे सर्कल किया। ओके, रीजन भी तो पूछ रहा है हमसे, तो रीजन हमने दे दिया, रैट इज अ स्मॉल एनिमल एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर बिग एनिमल। नाउ नेक्स्ट, हॉर्स, जेब्रा, एप, चीता। एप, देखो हॉर्स, जेब्रा और चीता जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड रनर्स होते हैं, और वो किससे करते हैं, चलते किससे, इनका मूवमेंट 4 लेग से होता है, लेकिन जो एप होता है वो 2 लेग से चलता है। ठीक है, एप वॉक विथ हिंड लिम्स, अपने पीछे के 2 पैरों से चलता है, तो हमने लिखा एप वॉक विथ हिंड लिम्स। और बाकी के जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो गुड रनर्स हैं और अपने 4 लेग्स पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए अलग हो गया। नाउ नेक्स्ट है लिजार्ड, हॉर्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल। अब देखो लिजार्ड, हॉर्स और क्रोकोडाइल जो हैं वो रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं, यानी रेंगने वाले जानवर हैं, बट जो हॉर्स है वो नॉर्मल एनिमल है। ठीक है, ज़मीन पे चलने वाला और दौड़ने वाला एनिमल्स हैं, तो हम कह देंगे हॉर्स इज अ, ऐसे लिख सकते हो आप, गुड रनर्स, गुड रनर। ठीक है, हॉर्स जो है वो गुड रनर होता है, बहुत तेजी से भाग सकता है, और बाकी के जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं, तो दे कैन नॉट रन फास्ट, इवन दे जस्ट क्रॉल एंड वॉक, वो सिर्फ क्रॉल कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, रन तो कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड डैश इज अ बिग एनिमल, एंड एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। ओके, देन नेक्स्ट, fishes swim in the water with their fin. Okay, fins. Then frogs swim in the water with their webbed feet. W-E-B-B, just a minute, W-E-B-B-E-D, webbed feet. ठीक है, so frogs swim in the water with their webbed feet. So now just take a screenshot because this work you will do in your notebook. स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। Have you taken? Okay, then on page number 16, page number 16, penguin use their flippers for swim. पेंगुइन अपने फ्लिपर्स का यूज करते हैं किसके लिए, स्विम करने के लिए। नाउ राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द डॉटेड लाइन। क्रोकोडाइल, और ये क्या है, जस्ट अ मिनट, ग्रास होपर, ल्यूज एंड कंगारू। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम इनके नेम। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। ओके, देन लिजार्ड, सॉरी ग्रास होपर, GRASSHOPPER, ग्रास होपर। नेक्स्ट KANGAROO, कंगारू। ओके, सो ये हो गए हमारे एनिमल्स के नेम। देन है जॉइन द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, ऑल्सो कलर देम। इनके डॉट्स को ज्वाइन करना है, इसके लिए तो आपको बुक सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क तो आप बुक में ही कर सकते हैं। बुक सेट ले लीजिए, ये वर्क करना है आपको बुक में, ज्वाइन करना है डॉट्स, कलर करना है, फिर इनके नेम लिखने। ये क्या है, फिश, दिस वन एलिफेंट, एंड दिस इज बर्ड। सो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम PDF के थ्रू देखेंगे। ठीक है बेटा,
So we will meet in our next video with next chapter plants around us. Next chapter में हम plants के बारे में पढ़ेंगे. So do this work in your notebook and question part B and E you will do in your book. आपको ये दोनों अपने बुक में करने हैं. So purchase your book set as soon as possible and F, G and H I will provide you through PDF. So till then stay safe, stay home.